अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम 10th फिज़िक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन ट्रांसफार्मर इज़ a device which is used to increase or decrease voltage। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर का डियर स्टूडेंट इस यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये इंतहाई मामूली एनर्जी खर्च करके वोल्टेज तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारे घरों में बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, जैसे प्रिंटर है। तो नेक्स्ट वो डिस्कस के इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ट्रांसफार्मर की, कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में डियर स्टूडेंट दो कॉइल्स होती हैं, और ये कंस्ट्रक्शन से पहले ये ज़रा इसकी डायग्राम देखिएगा। ये हिस्सा हमारे पास, ये इसमें दो कॉइल्स हैं जिनका आपस में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल जो है इसको हम इनपुट टर्मिनल भी कहते हैं, और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल पर हम आउटपुट लेते हैं, और दोनों कॉइल जो हैं एक ही आयरन कोर पर लपटी हुई होती है। ठीक है, यानी कि दोनों की कोर जो होती है सेम होती है, लेकिन इन दोनों कॉइल्स का, प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का, इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन के रूल पर काम करती है। वर्किंग प्रिंसिपल में भी हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर हैज़ टू कॉइल्स, अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से इनका आपस में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, बट वाउंडेड अराउंड ए सेम आयरन कोर। लेकिन इनकी आयरन कोर जो होती है दोनों की, वो एक ही आयरन कोर के गिर्द वाउंड की होती है। प्राइमरी कॉइल क्या है? One coil is called the primary coil, which is also called the input terminal, and whereas the other coil is called the secondary coil। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल थी, ये सेकेंडरी कॉइल। इनपुट, क्योंकि ये देखिएगा इसमें हमने इनपुट टर्मिनल एसी, क्योंकि एसी में वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, और ये आउटपुट है हमारे पास सेकेंडरी पे हम जो लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर जो होता है ये वर्क करता है डियर स्टूडेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें हम लास्ट भी इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, कि अगर किसी एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से किसी दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, तो इस अमल को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जिसमें हमने एक कॉइल ली थी ए, जिसको हमने बैटरी से अटैच किया था, दूसरी कॉइल हमारे पास बी थी जिसको हमने सिर्फ गलवानोमीटर से। तो एक कॉइल में ए जो कॉइल थी उसमें हमने, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी कॉइल को वो ट्रांसफ़र होता है, और उसमें ड्यू मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ था, और गलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुई थी। तो इसी रूल पर यह ट्रांसफार्मर वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम वही म्यूचुअल इंडक्शन है। व्हेन ए प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एसी voltage AC voltage, the changing current creates a changing magnetic field। और फेराडे ने हमें ये बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स होता है। और चेंज इन फ्लक्स जो है उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा होता है। सो इसमें भी वही हो रहा है कि व्हेन
जब हम प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी वोल्टेज से, द चेंजिंग करंट क्रिएट्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच कैरीड थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि वो सेकेंडरी कॉइल की कोर से, सॉरी, प्राइमरी कॉइल से, ये मैं ज़रा आपको इसमें देखिएगा, इसको हमने प्राइमरी कॉइल को हमने एसी वोल्टेज से ये कनेक्ट किया हुआ है, ये एसी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कभी कम क्रिएट होगा, कभी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एसी वोल्टेज, एसी वैल्यू जो है कम या ज़्यादा करंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, कम या ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड वही सेकेंडरी कॉइल को ट्रांसफ़र हो गया। सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफ़र होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ड्यू टू द एसी वोल्टेज। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, change in magnetic field produces the change of magnetic flux in the secondary coil, due to which the induced EMF also produce, जिसकी वजह से induced EMF पैदा हो जाता है सेकेंडरी coil में। तो इस induced EMF को हम सेकेंडरी coil में VS से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यही पॉइंट हमने यहाँ पे, when primary coil is connected to the AC voltage, change the current creates the change of magnetic field which carried through the core to the secondary coil, यानी कि वो change in magnetic field या secondary coil की तरफ ट्रांसफ़र होता है, due to which the change in magnetic field induces an alternating EMF, जिसकी वजह से alternating EMF प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑन द प्राइमरी कॉइल ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था सेकेंडरी कॉइल में, इट मीन्स कि सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज के, यानी कि वी एस, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी S directly proportional to the VP. Similarly, the secondary voltage also depend on the ratio of the number of the turn on the secondary coil to the number of the turn on the primary coil. ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी पी के, ठीक है। तो चूँकि एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वी एस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन एस, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि वी पी। प्रोपोर्शनैलिटी की सैम्पल को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा और दोनों इक्वेशनों को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगी, यानी कि वी एस और वी पी, द रेशो बिटवीन द वी एस वी पी इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन एन एस एंड एन पी, विच इज़ कॉल्ड द, जो कि हमारे पास रिलेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टर्न एंड नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर ए ट्रांसफार्मर। इससे अगर हम वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इस वी एस की, तो वी पी इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी इज इक्वल टू द वी एस। ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो हमारे इनपुट टर्मिनल होता है। इफ़ वी इंक्रीज द इनपुट टर्मिनल,
अगर हम इनपुट टर्मिनल को यानी कि वोल्टेज को ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि ये वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज़ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। सो स्टेप अप में क्या होगा, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लार्जर दैन द प्राइमरी वोल्टेज देन द ट्रांसफार्मर इज़ कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर हमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि वोल्टेज अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप अप कब बनेगा, जब हमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा। और सेकेंडरी वोल्टेज कब ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि V जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, चाहे VS है चाहे VP है, यानी कि NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VS। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल की ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी इन सेकेंडरी कॉइल लार्जर होगा। इट मीन्स इफ़ वी वांट टू गेट ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन द सेकेंडरी वोल्टेज फिर क्या होगा, if we want to get the step up transformer secondary voltage is larger than the primary voltage, और वो उस वक्त ज़्यादा होगा सेकेंडरी वोल्टेज, ये देखिएगा जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न भी मोर होगी। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 20 है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न जस्ट 5 है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन एस, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसी तरह स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन में क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज। इट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल विल बी द मोर वन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा हो और सेकेंडरी कॉइल में कम हो, तो उससे क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास है स्टेप डाउन। ये देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल 50 और नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल जस्ट 10 है। अब क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिंपल से एग्जांपल इसके लिए समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस यूनिवर्स में इंसानों में तो कोई भी आदमी आइडियल नहीं है। जब इंसान आइडियल नहीं है तो ट्रांसफार्मर भी आइडियल नहीं हो सकता। सो रियल में एक्चुअल में वाकया ही कोई भी ट्रांसफार्मर जो आइडियल नहीं हो सकता, यानी कि इट मीन्स कि आइडियल मीन्स ये होगा कि इसमें देयर विल बी द नो डेसिपेट ऑफ एनर्जी या डेसिपेट ऑफ पावर। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकली यानी कि हम कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। सो आइडियल ट्रांसफार्मर कहते किसको हैं, एंड इन द आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर delivered to the secondary circuit is equal to the power supplied to the primary circuit। यानी कि जितनी प्राइमरी सर्किट को पावर दी जाएगी डियर स्टूडेंट, प्राइमरी सर्किट को, वो सारी की सारी पावर जो है सेकेंडरी सर्किट जो है हमें आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। यानी कि देयर विल बी द नो डेसिपेट इन पावर, यानी कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर डेसिपेट नो पावर itself, and for such transformer we can write the equation। इस ट्रांसफार्मर के हम क्या लिखेंगे, पावर इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी, यानी कि जितनी हमने इनपुट पावर दी टोटली आउटपुट में कन्वर्ट हो गई। हम क्या कहेंगे, वी पी आई पी इज इक्वल टू द वी एस आई एस। अब क्या होगा, इससे अगर हम आई एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वी एस उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, आई एस इज इक्वल टू द वी पी आई पी डिवाइडेड बाई द वी एस।
और अगर हम इस पावर डेसिपेशन के लिए फार्मूला फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है, आई पी, ये वी एस इस तरफ मल्टीप्लाई और इधर आर का डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी पी डिवाइडेड बाय द वी एस, और आई पी इस तरफ मल्टीप्लाई और इधर आर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई एस डिवाइडेड बाय द आई पी, which is equal to this equation, and such relation is used for an ideal transformer. So ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।